ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्याधर्मणाय रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में उपवास का प्रकरण है। असल में प्रोष्ठोपवास व्रत का नाम है। और इसमें सिर्फ अकेला भोजन छोड़ना नहीं होता है, बल्कि कषाय का, विषयों का, आहार का भी त्याग है। चारों प्रकार के कबल आहार का है ना। उसमें अपन ने कल ये बात भी देखी कि न सिर्फ भोजन बल्कि पांचों प्रकार के पापों से विरति। सामान्य अणुव्रत तो है ही सही, उसके जो क्रोशोपवास कर रहा है उसके सामान्य रूप से अणुव्रत तो है ही सही। ये समझ के चलना, क्योंकि शिक्षा व्रत हमेशा अणुव्रत के बाद में होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि अणुव्रती नहीं हो और शिक्षा व्रत पहले हो, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अणुव्रतों में विशेषता लाने के लिए और आगे महाव्रतों की शिक्षा के लिए ये गुणव्रत और शिक्षा व्रत। अनुव्रहणात् गुणानाम, ऐसा था शुरू में। अनुग्रहणात् गुणानाम आख्यांति गुण व्रतान्यार, तो गुण व्रतों की बात थी। और ऐसे ही यहाँ पे मेरे ख्याल से कौन सा था, इंकाण में नंबर का छंद होगा, उसमें भी आई थी। देखो इंकाण में क्या था, शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। ये शिक्षा व्रत, चार शिक्षा व्रत कहे गए हैं, उपदिष्ट किए गए हैं। किस लिए? ये भी बात वहीं पे लगेगी। अनुव्रहणात् गुणानाम, जो अणुव्रत हैं, उन अणुव्रतों को उनमें और विशेष गुण लाने के लिए, उनका अनुग्रहण करने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए शिक्षा व्रत होता है। तो शिक्षा इसमें रोषधोपवास में, उपवास में न सिर्फ भोजन का त्याग बल्कि पांचों प्रकार के पाप का, अलंकरण का, आरंभ का, गंध का, पुष्प का, स्नान का, अंजन का, नस्य का। कहने का अर्थ यह है कि पांचों इंद्रिय के विषय भोग आ गए उसमें, है ना। पांचों इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग इसमें होता है। ऐसा इनका परिहार करना चाहिए, ये बात अपन ने कल देखी थी। पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन, फिर आगे की चर्चा करते हैं। शीतोष्णदंशमशक परिशहमुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्नाधिकुर्वीरन्न चल योगा अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके वाक्कायमानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्चभावेन पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः पञ्चानां पापानामलं क्रियारम्भगन्धपुष्पाणां स्नानाञ्जन्यस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। श्लोक में जो सुधार था वो शायद बता दिया था ना पहले मैंने। पापा नाम, पाप नाम जो लिखा है उसके स्थान पर पापा नाम। एक ही सुधार है श्लोक में। मेरे ख्याल से पहले होगी होगी, नहीं हुई हो तो अभी नोट कर लीजिए, है ना। पाप नाम है ना, वो पापा नाम है। चलो, उपवास का प्रयोजन ये देखना था अपने। यहाँ पर अपना विषय कल छूटा था। उपवास क्यों, उपवास क्यों करना। मेरी गारंटी है 99% उपवास करने वालों से अगर आप पूछ लोगे वो उपवास क्यों करना, तो उसका ये जवाब तो नहीं मिलेगा जो यहाँ सदाशिव जी बता रहे। हाँ, तो उल्टा सीधा कुछ भी धर्म है इसमें, ये कहेंगे ज्यादा से। इसमें तो धर्म होता है। उपवास तो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा तप है। 10 लक्षण है इसलिए करना है, या कोई पर्व है इसलिए करना है, ये इससे हमको बहुत पुण्य बनेगा। अरे भैया, उपवास का मूल कारण तुमको पता नहीं है तो उपवास करने का क्या फल मिलेगा। हम्म? ये उपवास का प्रयोजन वाला जो प्रसंग है ये
बहुत काम का है, ध्यान रखने लायक है। कल भी थोड़ी सी चर्चा तो की थी अपन ने। उपवास इंद्रियों का मद मारने को किया जाता है। ये नीचे आखिर में किया जाता है लिखा है ना, किया जाता है। मैं ये सब हर एक के साथ लगाता जाना। उपवास इंद्रियों का मद मारने को किया जाता है, इंद्रियों का मद समाप्त करने के लिए किया जाता है। कल अपन ने देखा था कि अगर शरीर को पोषण मिलता रहे, इंद्रियों को पोषण मिलता रहे, पोषण किससे मिलता है? भोजन से। भोजन से इंद्रियों को, शरीर को पोषण मिलता है, तो अपने आप ही वो विषयों की तरफ ललायित, अपने आप ही वो आसक्ति बढ़ती। देखो एक चीज है, लौकिक में सबसे बड़ा दुख कहलाता है भूख का। तो सबसे पहले जीव किसका प्रयास करता है? भूख मिटाने का प्रयास करता है। भूख मिट जाए, अब उसके बाद उसको थोड़ी फुर्सत लगती है, तब फिर उसको दूसरे विकल्प सताते हैं, है ना। इंद्रियों के और विषय भोगों के विकल्प तभी आएंगे जब भूख मिटेगी। देखा गर्मी के मौसम में दिन की तपती धूप कितना हो गया, 43-44 हो गया ना, है 43-44 डिग्री की अभी तो चल रही है, अभी पहुंचेगा 48 तक, पहुंच जाता है हमारे 48-50 तक। और भयंकर लू चलती है? इसमें भी तुमको गाय कुत्ते ये घूमते हुए दिख रहे हैं कि नहीं इधर से? क्यों? भूख मिटाने के। ये छाया में बैठ क्यों नहीं जाती? कि छाया में तो तब बैठे जब पेट की भूख का दुख शांत हो, तब वो स्पर्श का दुख दूर करने की सोचे। समझ में ही बात? वो तब सोचे जब पेट भरा हुआ हो। तो पहले पेट की भूख, है ना, उस भूख का दुख जब दूर होता है तब जाके वो छाया तलाश। तो इसका अब उल्टा कर दो, कि पेट अगर भरा हुआ है तो अपने आप ही अब एक विकल्प समाप्त हो गया ना, तो अब मन दूसरी तरफ दौड़ेगा। किधर? अब इंद्रियों के सुख को तलाशेगा, है ना। भूख का दुख तो मिट गया, अब थोड़ा ठंडा ठंडा मिले तो अच्छा है। कुछ स्वाद वाली बात मिल जाए तो खैर, वो तो स्वाद वाली बात तो खाने के साथ पूरी हो जाती है ज्यादातर। वो सारे तो मन के ही है असल में, इंद्रियों का तो एक भी नहीं। क्या जब आप मन का दुख कह रहे हो ना, वो वास्तव में मन के ही है। क्योंकि इंद्रियां तो मुनिराज की भी वैसी तपती हैं जैसी दूसरों की तपती है, लेकिन मुनिराज को वो दुख नहीं। आत्मानुशासन में आया था, ये मन ही इंद्रियों को प्रवर्ताता है ना। वो मन ही है जो ये जीव को इंद्रियों के विषय भोगों के प्रति प्रेरित करता है, और कौन है? नहीं तो मुनिराज ने मन को जीत लिया तो उनको कोई दुख नहीं है, गर्मी का, सर्दी का, और चीजों का। और हमारा मन काबू में नहीं है तो हम इधर उधर दौड़ते फिरते, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हाँ? बोलो, जिसका पेट नहीं भरा हो उसे सुगंध दुर्गंध का कुछ विकल्प होगा? या मैं ऐसा दिखूं, अच्छा दिखूं, ये विकल्प होगा? पहले पेट भरने की सोचे। जब तक पेट नहीं भरा हो तब तक ये दूसरे विकल्प नहीं आएंगे उसके। भूखे पेट कौन पिक्चर देखने गया आज तक? फिल्म देखने का विचार किसको आएगा? ये सब तरफ से तृप्त होना, क्या अब क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा, चलो फिल्म देखने चलते हैं। घूमने फिरने चलते हैं। घूमने फिरने कौन जाएगा? घूमने फिरने वो जाएगा कि जिसको और दूसरी आकुलताएं अभी नहीं, है ना। अब वो मन की आकुलता है, बस विषय भोग की आकुलता, वो जाएगा। तो सबसे पहला दुख है पेट का। और उपवास जो किया जाता है वो इसीलिए, इसी मनोविज्ञान को समझकर इंद्रियों का मद मारने के लिए किया जाता है। उपवास करेंगे तो वहां पे एक काम तो ये होगा, मतलब दो तीन तरफ से मार पड़ती है इंद्रियों पर। एक तो पेट खाली, पेट खाली हुआ तो अपने आप ही पांचों इंद्रियों की तरफ प्रवृत्ति नहीं। दूसरा, पांच इंद्रिय के विषयों से अपने आप मन को हटाता है। आया समझ? तीसरा, भेद विज्ञान परक बातें करता है, सुनता है, पढ़ता है, ये सारी चर्चा होती है ना, तत्व ज्ञान की बात होती है। तो अपने आप ही पांच इंद्रिय के विषय भोगों से भी दूर होता है। तो ये इंद्रियों का मद समाप्त हो गया। इंद्रियों का मद नहीं रहता, घमंड नहीं रहता। घमंड नहीं, असल में ये मद का अर्थ यहाँ पे जो इंद्रियां इसको दौड़ाती फिरती हैं इधर उधर, या इंद्रिया दौड़ाती माने खुद ही दौड़ता है वो तो, इंद्रियों का तो नाम है। इसको पांचों इंद्रिय के जो विषय भोग चाहिए होते हैं, वो इंद्रियों का मद समाप्त हो जाता है। आगे क्या इसका ही अर्थ है? इंद्रियों का विषयों में गमन रोकने को किया जाता है।
पांच इंद्रियों का विषयों के प्रति गमन ना हो, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं ये उन विषय भोगों की तरफ ना दौड़े, इसलिए उपवास किया जाता है। तो वो कैसे नहीं दौड़ेंगी? पूरा भूखा रहना सर, कि देखो वो तो एक उपाय था सर, वास्तव में तो मन को काबू में करना है साथ के साथ, है ना, मन को साथ में काबू करना है, इंद्रियों का विषयों में गमन रोकने को, कि गमन ना हो इनका। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, ये देखा है अपन ने। कषाय विषय और आहार, तो विषय हो गए ना पांचों इंद्रिय के जो है ये विषय, इन विषयों में भी उसका गमन रोका जाता है। काम भाव को जीतने को, काम भाव सताएगा क्या? भूखे को काम भाव नहीं होता है, समझ में? जो भूखा है, पेट खाली है, अच्छा और सिर्फ पेट खाली नहीं, दोनों तरफ से लेना, विषयों में प्रवृत्ति भी बुद्धि पूर्वक रोक रहा है, ऐसे विषयों में लगेगा ही नहीं जहां पे इसका काम भाव पुष्ट हो। काम भाव को जीतने के लिए उपवास किए जाते, प्रमाद आलस्य आदि रोकने को, यहाँ तो उल्टा काम होता है। उपवास है तो आज क्या करना, आज तो दिन भर सो है, ये साहब थकान हो गई, प्रमाद आ गया, क्यों? कि खाया नहीं ना आज, आज नहीं खाया तो आ जाएगा प्रमाद। जबकि यहाँ उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन का त्याग नहीं है। उपवास का अर्थ अपन ने क्या क्या देखा था पिछले पेज पर जो आया था ना, विशेष वर्णन में, कि वहां दिन भर वो धर्म चर्चा में, स्वाध्याय में, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में, स्तवन में, उनके दर्शन पूजन आदि में समय व्यतीत करता है। तो अपने आप उधर समय व्यतीत करेगा तो प्रमाद और आलस्य अपने आप छूटेगा। अरे चला करके काम करेगा ये, तो प्रमाद कैसे होगा? मैं सोच करके बैठूंगा कि भगवान के सामने मुझे भगवान का स्तवन करना है, ये करना है, भक्ति भाव से, शुभ भाव से ऐसा करेगा तो प्रमाद आने का सवाल पैदा ही नहीं होता। प्रमाद, आलस्य आदि रोकने को, और क्या करें, निद्रा नष्ट करने को, ये भी भोजन से भी जुड़ी हुई बात है, कि भोजन ज्यादा कर लेता है तो भी बिल्कुल सोते हैं फिर आराम से, प्रमाद आता है। भोजन किया नहीं तो एकाएक तो वो निद्रा नहीं आएगी, दूसरी तरफ कि यूं भी आती हो तो ये छोड़ेगा, उस समय को टालकर स्वाध्याय अध्ययन चिंतन मनन इत्यादि में लगाएगा। तो निद्रा नष्ट करने को, प्रमाद आलस्य आदि रोकने को, निद्रा नष्ट करने को, आरंभ आदि से विरक्त होने को, आरंभिक क्रियाएं छोड़ना चाहता है ना, आरंभ आदि से विरक्त होना चाहता है। आरंभ से विरक्त होना क्यों? आरंभ में क्या समस्या है? सारे आरंभिक कार्य हिंसक हैं, है ना, हमेशा याद रखना, आरंभिक कार्य सब हिंसक, कोई भी ऐसा आरंभ नहीं है जिसमें हिंसा है। आरंभ का दूसरा नाम ही हिंसा, है ना, आरंभ ही हिंसा बोलते हैं ना, आरंभी हिंसा कौन सी हिंसा है? हम्म? परिग्रह के रख रखाव में जो हिंसा होती है उसको आरंभी हिंसा कहते हैं, है ना। जैसे बर्तन है वो परिग्रह, कपड़े हैं वो परिग्रह। अब लेकिन कपड़े हैं तो धुलेंगे भी सही, बर्तन धुलेंगे भी सही, कपड़ों में तो प्रेस भी होगी, बर्तनों को पोंछेंगे भी सही, उनमें पकाएंगे भी सही, जो भी है, तो वो सारी क्रिया जो है वो आरंभ कहलाती है, हमेशा याद रखना। आरंभ माने परिग्रह के रख रखाव में होने वाली हिंसा, ये बिल्कुल सरल परिभाषा है। परिग्रह के रख रखाव में जो हिंसा होती है उसका नाम आरंभी हिंसा। तो आरंभ आदि से विरक्त होने के लिए, परीक्षा सहने की सामर्थ्य बढ़ाने को, ये तो अभ्यास है, देखो इसमें रोज दो उपवास में परीक्षा आदि सहने का अभ्यास बढ़ाते। क्या लिखा? परीक्षा सहने की सामर्थ्य बढ़ाने को, क्यों? कि प्रोष्ठोपवास में वो पंखे का प्रयोग करेगा क्या? नहीं करेगा, तो गर्मी सताएगी, गर्मी का परीक्षा सहन करेगा। देखो सहन करेगा अपन बोल रहे हैं समझने के लिए, वास्तव में सहन क्या करता है? वो तो धार्मिक क्रिया करता है उसकी। तो परीक्षा सहन करने की सामर्थ्य बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ती है वो सामर्थ्य? इन्हीं विधियों से बढ़ती है, कि कुछ तो ये, जैसे पंखे का प्रयोग नहीं करे, सामयिक वगैरह में बैठता है, स्वाध्याय चिंतन आदि करता है तो एकांत में बैठता है? वहां गर्मी की बाधा, और ध्यान में बैठा हुआ है, वहां पे मच्छर आ गए, मक्खियां आ गई, या और भी कोई आ गए, जो जो भी परिचय मुनिराज के होते हैं उनका एक आंशिक रूप तो इसको सामयिक और प्रोष्ठोपवास के समय दिखता है। तो वो वहां पर अपने आप ही परीक्षा सहने की सामर्थ्य भी बढ़ती है, प्रैक्टिस हुई ना,
इतनी प्रैक्टिस हुई। अरे देखो, अपन तो स्वाध्याय में ही ये घटित करता है। स्वाध्याय को जो परम तप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? कि थोड़ा कायिक क्लेश तो इसमें भी है ना। आसन मान के आप बैठे हो बराबर, आधा पौना घंटे, 1 घंटे, जितना भी है? आसन मान के बैठे हैं, पंखे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप ही थोड़ा वो शरीर से विरक्ति तो हुई ना। परीक्षा सहन करने की वहां पे वो आदत बनी या नहीं बनी? परीक्षा सहने की सामर्थ्य बढ़ाने को, अब दिन भर जो ये काम करेगा, भगवान के सामने देव वंदना करेगा, स्तुति करेगा, 24 तीर्थंकर स्तवन करेगा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक इत्यादि करेगा, स्वाध्याय करेगा, पूजन करेगा, जाप वगैरह देगा, मंदिर में बैठ के तो वहां क्या पंखा चलाएगा? नहीं चलाएगा। सर्दी की बाधा हो सकती है, गर्मी की बाधा हो सकती है, बारिश आदि की बाधा हो सकती है, कीड़े मकोड़े मच्छर इत्यादि की बाधा हो सकती है, दूसरों का जो शोर होता है उस शोर की भी बाधा हो सकती है। उन सब परिचयों को सहन करने का इसको अभ्यास बढ़ता, सामर्थ्य बढ़ती है। अच्छा, सामर्थ्य किसके लिए बढ़ानी? नहीं, किसके लिए बढ़ानी है मतलब? क्योंकि आगे चल के अगर मुनि बने का विचार है, तो ये यहाँ पर ही तो अभ्यास होगा ना, तो सामर्थ्य तो चाहिए ना। भाई यहाँ क्या परिचय है वहां के मुकाबले? यहाँ चलो अपन पंखा नहीं चलाते, यहाँ रुमाल तो है, रुमाल से पोंछ लेते। वहां पे तो पोंछना भी नहीं होगा। मुनिराज पहुंचते हैं क्या पसीना वसीना आता है तो? अरे, मुनिराज इतने महान, इतने ऊंचे, इतनी उत्कृष्ट पदवी के धारी, कुछ भी हो, अरे पसीने में ऐसे, मतलब खड़े खड़े पसीना जम जाता है पूरा शरीर पे। ऐसे पसीने के वो सफेद सफेद खारे, जैसे कपड़े में खारे फूटती है पसीने की, ऐसे वो शरीर पर खारे फूट जाती है पसीने। लेकिन क्या वो ऐसे ऐसे रगड़ के बत्तियां निकालते हैं क्या पसीने? हाँ? लेकिन नहीं, शरीर जैसा है वैसा ही रहता है, अपने आप जैसा होता है वैसे ही। पद्म प्रभ मलधारी देव, नाम क्या है? पद्म प्रभ मलधारी देव। पद्म की प्रभा के समान मल को धारण करने वाले, मल को धारण करने वाले ये भी कोई नाम है? लेकिन पद्म की प्रभा के समान, तो मुनिराज के जो मल वगैरह, मतलब समझ लीजिए पसीना वगैरह जो इकट्ठा होता है, ये तो उनका एक तरह से आभूषण है। क्या बात सुनने में अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन ये मुनिराज की तपस्या की निशानी, मुनिराज के तप की निशानी। मुंह तो धो लेते होंगे गर्मी में एक आध बार, है? नहीं होता, नहीं होता भी। अरे दांत तक नहीं मांजे जाते, अदंत धोवन है, ऐसे 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 उंगली से तो कर लेते होंगे, हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। है समझ? अरे शरीर के प्रति इतनी विरक्ति, इतनी विरक्ति, उनको तो कांटा चुभ जाए तो कांटा नहीं निकालते, पता है? ना दूसरे से कहते हैं कि तुम निकाल दो। ऐसा आता है मूलाचार आदि में, है समझ? वो पुस्तक भी आ जाएगी, अभी थोड़ी छप जाएगी जल्दी। बीच में 2 3 घटनाएं हो गई ऐसी, तो थोड़ा सा वो डिले हुआ उसमें, बाकी तैयार है, छप जाएगी जल्दी। तो वो क्या कह रहा था मैं, उसमें सब वर्णन आएगा, मूलाचार आदि में पूरा वर्णन। मतलब वो पढ़ के सुन के ऐसा लगता है कि अरे ये तो किसी और ग्रह के प्राणी लगते हैं, हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमसे कैसे सधेगा। तो असल में उसके लिए मुनि पने का जो एक वो उत्साह है, छला है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो अपने नहीं है ना, इसलिए अपने को ऐसा असंभव जैसा लगता होगा। लेकिन जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, वो मुनिराज तो निरंतर इतने ही विरक्त रहते, शरीर के प्रति, भोगों के प्रति, और जगत के प्रति, सारी वस्तुओं के प्रति। आरंभ आदि से विरक्त होने को, परिचय सहने की सामर्थ्य बढ़ाने को, क्या ये प्रैक्टिस के रूप में अपन भी करके देख सकते हैं? परिचय आदि सहने की सामर्थ्य बढ़ती है या नहीं, बढ़ा सकते हैं। धर्म के मार्ग से नहीं चिगने को, क्या लिखा? कि धर्म मार्ग से कभी नहीं चिगे, ये खुद का स्थितिकरण है समझ में? स्वयं का भी तो स्थितिकरण होता है या नहीं होता? सबसे पहले तो स्वयं का स्थितिकरण। अगर स्वयं का स्थितिकरण नहीं हो तो दूसरे का स्थितिकरण कैसे करें? गिरता हुआ किसी दूसरे को संभाल सकता है क्या? मैं गिर रहा हूं और आप भी गिर रहे हो, ठीक है, तो मैं गिरते गिरते आपको संभाल सकता हूँ क्या? मैं नहीं संभाल सकता।
क्योंकि मैं तो खुद ही गिर रहा हूं। पहले मुझे खुद को स्थित होना होगा सीढ़ियों पर। मैं खुद स्थित हूं, स्थितिकरण स्वयं का मजबूती से हो, तो मैं दूसरे को फिर भी संभाल सकता। लेकिन मैं तो खुद ही फिसल करके गिर रहा हूं। हाँ, प्रत्यवस्थापन, प्रत्यवस्थापन है, इसका नाम स्थितिकरण। तो स्वयं का स्थितिकरण पहले हो, और ये प्रोषधोपवास इसमें बहुत मदद करता है। नहीं, मुनिराज का नियम नहीं है ये। प्रोषधोपवास की जो बात है, ये गृहस्थ की है। देखो, अपन ने पहले एक बात की थी जब ये प्रकरण चालू हुए, ये जितने भी नियम हैं मुनि दशा आने पर सारे छूट जाते हैं। ये जितने भी नियम हैं मुनि दशा आने पर सब टूट जाते हैं। गृहस्थ के नियम सारे टूट जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ दिग्व्रत देशव्रत होता है, मुनिराज के नहीं हो सकता। आया समझ में? मुनिराज को नहीं होता। यहाँ पे जितने अणुव्रत हैं वो सब टूट जाते हैं, क्योंकि महाव्रत आते हैं। श्रावक को स्नान आदि करने की पद्धति है, मुनिराज के लिए तो बिल्कुल मना है। आया समझ? श्रावक शारीरिक शुद्धि करता है, मुनिराज के शारीरिक शुद्धि ऐसी नहीं। हाँ, शौच वगैरह की तो है, बाकी उसके अलावा नहीं। नहाना धोना इत्यादि नहीं होता, दांत मांजना नहीं होता, पसीना उतारना नहीं होता। समझ में आई बात? ऐसा है। धर्म के मार्ग से नहीं चिगने को, यहाँ पे दृढ़ता बढ़ाने को, ये ब्रैकेट में कर सकते हैं। दृढ़ता बढ़ाने को इसी के लिए लिखा है कि धर्म मार्ग से नहीं चिगे। कैसे नहीं चिगेगा भाई? जब वो दिन भर इन धार्मिक क्रियाओं में लगा रहेगा तो कैसे टिकेगा? और आजकल जबकि ऐसा देखा जाता है, बहुत से भोले जीव, हाँ, ना समझ जीव उपवास करते हैं, और उपवास में धर्म छोड़कर सब करते हैं। सिर्फ एक खाना छोड़ा, और कुछ भी नहीं। सोएंगे, ताश पत्ती खेलेंगे, हैं, पापड़ मुंगेड़ी बना लेंगे, या क्या होता है, और वो कैरम खेल लो, शतरंज खेल लो, और कुछ नहीं तो मोबाइल तो है ही। दिन भर मोबाइल चला लो। हम्म, भैया ये धर्म से बिल्कुल विरुद्ध चीजें। यहाँ कह रहे हैं दृढ़ता बढ़ाने को, धर्म के मार्ग से नहीं चिगने को ये किया जाता है। दिन भर और कुछ काम नहीं, दिन भर एकमात्र धर्माराधन हो, इसके लिए प्रोषधोपवास था, है ना? समय में निकालने के लिए था ना, समय मिले, अधिक से अधिक समय मिले इसको, इसके लिए प्रोषधोपवास किया जाता है। अब ये धर्म मार्ग से अगर डिगेगा तो फिर किस काम का प्रोषधोपवास? धर्म के मार्ग से नहीं चिगने को, दृढ़ता बढ़ाने को, और क्या लिखा, जिह्वा इंद्री व उपस्थ इंद्री को दंड देने को किया जाता है। इंद्रियों को भी कोई दंड दिया जाता है? ये सामान्य भाषा है, व्यवहार से ऐसे ही कहा जाता है, इंद्रियों को दंड दिया जाता है। आया समझ? अं, दंड धरा शब्द आया था ना, दंड धरा शब्द आया था। तो दंड धर किसको कहते हैं? देखो, यहाँ दंड का अर्थ पाप मत लिखना। अनर्थ दंडा न दंड धरा, अनदंड धर था वो, अनदंड धर। वहां पे तो दंड का अर्थ पाप ही था वहां पर, क्योंकि अनर्थ दंड का प्रकरण था। यहाँ पे हाँ, दंड का अर्थ दमन, सही है। जिह्वा इंद्रिय व उपस्थ इंद्रिय को दंड देने को किया जाता है। उपस्थ इंद्रिय मतलब ये जो जननेन्द्रियां हैं, कामेंद्रिय, इनको उपस्थ कहा जाता है। ठीक है। और जिह्वा तो जानते ही, जीवान। तो जीवान और उपस्थ इंद्रिय, इनको दंड देने के लिए भी उपवास किया जाता है, कि ये जीवान बहुत मुझसे तरह तरह के पाप करवाती है, भक्ष भक्षण आदि भी करवाए इसने, तो अब मैं इसको इसकी इच्छित वस्तु नहीं दूंगा। सामान्य विचार है, कोई ऐसा जीवान का सोच करके नहीं किया जाता उपवास, वो तो अपने आप ही होता है। ठीक है ना? और जैसा पहले देखा अपन ने कि शरीर का पोषण ही नहीं होगा तो ये उपस्थ इंद्रिय आदि आदि ये प्रेरित नहीं होती। इसलिए तो उपवास किया जाता है। ठीक है ना? अभी तो क्या बात आई, उपवास इसके लिए किया जाता है, ये उपवास का प्रयोजन है। अब केवल अपनी प्रशंसा, लाभ, परलोक में राज्य संपदा आदि प्राप्त होने के लिए उपवास नहीं किया जाता। अब बोलो, हमने तो काय का साधन बनाया? क्या कह रहे हैं? गृहस्थ श्रावक। नहीं, उपवास उपवास का ऐसा कोई उनके लिए नियम नहीं है, मुनिराज के लिए नहीं ऐसी बात कि वो करें।
कोई नियम नहीं। वो यूं सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो ये भी करें। अरे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे विशेष धर्म का प्रभाव नहीं है। उनके तो निरंतर का एक ही काम। मुझे बताओ, मुनिराज का किसी विशेष दिन कोई विशेष चर्या होती है? हम्म? या पूरे जीवन एक सी चर्या चलती है? अच्छा, महावीर जयंती के दिन तो कुछ अलग चर्या होगी। दश लक्षण में तो अलग चर्या होगी। कि उनकी चर्या 3 काल एक सी रहती, आजीवन एक सी रहती है ना। जब से मुनिपना धारण किया तब से लेकर उनके मोक्ष जाने तक, या समझ लो संन्यास होने, समाधि मरण होने तक, समाधि मरण होने तक वो चर्या प्रतिदिन एक सी ही होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी दिन तो कुछ विशेष हो, किसी दिन कुछ विशेष हो। हाँ, उपवास वगैरह वो चाहे तब करे, कोई दिक्कत नहीं, उन पर पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारे तो क्या एक वो फॉर्मेट बना दिया क्या, कि श्रावकों को इस दिन तो कम से कम धर्म से रहना ही चाहिए। कि हमारे लिए तो यूं था कि सप्ताह भर तो नहीं करता है, अन्य तिथियों में नहीं करता, तो कम से कम 2 दिन तो करे, अष्टमी चतुर्दशी तो करे। अब मुनिराज के तो रोज ही वही काम है। प्रोषदोपवास जिन बातों को लेकर के किया गया, जिस प्रयोजन से प्रोषदोपवास किया गया, वो प्रयोजन मुनिराज के किस समय हल नहीं होता बताओ। मुनिराज के तो प्रतिदिन प्रति समय वो सारा प्रयोजन हल होता, हमारे नहीं होता। इस वजह से हमको वो अष्टमी चतुर्दशी आदि का विकल्प रहता है कि कम से कम इन दिनों में तो करना चाहिए। केवल अपनी प्रशंसा। अब क्या कहें, अपने यहाँ तो होता है ना, कंपटीशन हो ना बहुत। कंपटीशन माने ऐसे बोल करके कंपटीशन नहीं है, लेकिन देखा देखी खूब करे लोगों ने। अच्छा, उसने 10 उपवास किए हैं, मैं भी करके बताऊं, या मैं भी करके बताऊं। उसने 5 किए हैं, तो मैं भी कर। या अरे तुमने तो एक ही किया, हमने तो 2 किए, 3। अच्छा, और फिर एक और प्रवृत्ति चल गई। मतलब ये सदासुख जी के टाइम पर भी थी ये प्रवृत्ति। लोग बाग को सम्मान करते होंगे, और सम्मान में फिर इसको लगता होगा अरे अपना भी सम्मान होवे, हैं? जगत के जन हमारा भी सम्मान करें दूसरे लोग। तो क्या कहा, अपनी प्रशंसा के लिए उपवास नहीं किया जाता। कोई लाभ हो जाएगा, अरे जिन जिन ने उपवास किए थे 5-5 उपवास, उनको तो इतने इतने हजार रुपए इनाम में मिले हैं क्या, और ऐसे गिफ्ट दिए हैं। और समाज वाले सब पूछने आते हैं, और पूछने आते हैं तो खाली हाथ कोई भी नहीं आता, सब कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। बोलो। या फिर ऐसा कि वो उपवास के बाद जो पारना होगा ना, उसमें समाज को जीवन दिया जाएगा, और समाज को फिर बुलाया जाएगा, तो जो भी आएंगे वो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आएगा। धर्मात्मा नाम से जाना जाऊं, ऐसा लोभ भी रहता, सही बात। वो प्रशंसा में आ गया, वो चीज प्रशंसा में आ गई कि लोग मुझे धर्मात्मा कहें, धर्मात्मा समझें, विशेष समझें क्या। समझ में आई बात। अरे देखो, अपन लोग भी क्या है, अपनी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि थोड़ी सी बाहरी क्रिया देख करके हम भी ऐसे मुग्ध हो जाते हैं दूसरों के प्रति। उदाहरण बताऊं, जैसे मान लो आपके यहाँ पे 10 लक्षण में 2 विद्वान आए, है ना। एक ने तो 10 दिन एकाशन किया और सीमित भोजन जो भी था वो लिया, और एक ने उपवास आदि भी किया। अब वो जिनने एकाशन वगैरह करा, वो ज्ञान में ज्यादा है भले, है ना। भले वो ज्ञान में ज्यादा, और आपका प्रयोजन उनसे हल हो रहा है। सामने वाले ने, दूसरे ने उपवास किया तो खुद के लिए किया, लेकिन उसको कुछ विशेष ज्ञान है नहीं, तत्व के ज्ञान में भी थोड़ी गड़बड़ है, तो भी हमारे दिमाग में छवि क्या बनती है, ये विशेष पंडित जी, ये उपवास वाले विशेष पंडित। बोलो, नहीं होता ऐसा? तो ये हमारी गलती है भाई। उपवास सिर्फ आहार से मत देखो, ये जो विधि बताई है ये सारा देखना चाहिए। दूसरी बात, ये सारी चीजें व्यक्तिगत हैं, हमें ये देख करके किसी व्यक्ति का तोल नहीं करना चाहिए कि ये ऊंचा और ये नीचा। उपवास आदि करने वाला मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है ना। और सम्यक दृष्टि भी, वो नहीं करे उपवास, उस दिन उससे बस हरिकाय छूट जाए इतना भी बहुत है, या नहीं भी छूटे मान लो, तो फिर क्या करो, वो उससे नीचा हो गया क्या? चौथे गुण स्थान वाले के तो कोई नियम नहीं है ना इस तरह। हम्म? देखो, तो केवल अपनी प्रशंसा, लाभ,
परलोक में राज्य संपदा, या फिर क्यों कर रहा हूं मैं, कि मुझे आगे जाकर के अगले भव में ऐसे ऐसे चक्रवर्ती की संपदा मिल जाएगी, इंद्रों के भोग मिल जाएंगे, इंद्र का साम्राज्य मिल जाएगा। अन्य मत में तो होता ही था क्या, कोई भी बाबा जी बैठ गए और इतने हजार तप कर रहे हैं तो इंद्र का आसन डोल गया कि आ रहा है तेरी सीट लेने, तेरी सीट पर कब्जा करने, और फिर इंद्र किसी न किसी अप्सरा को भेज देता है वहां पे उसको दिखाने के लिए और ऐसा करने के लिए। तो अन्य मत में होता है, उनका तो सोच ही ये है कि मुझे तो इंद्र को पदच्युत करके और मुझे उसके पद पर काबिज होना है, इंद्र का सिंहासन मिले। कि ये ऐसे चाहने वाले को नहीं मिलता। देखो, राज्य संपदा आदि प्राप्त होने के लिए उपवास नहीं किया जाता कि अगले भव में मुझे राजपाट मिल जाए, अगले भव में मुझे कुछ संपदा मिल जाए, या इस भव में लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे गिफ्ट दें या कुछ वस्तु मिल जाए, इसके लिए उपवास नहीं किया जाता है ना। अपना विषयानुराग घटाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए उपवास किया जाता है। ये गजब की लाइन है, एक ही लाइन में दोनों बातें होंगी। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपवास कर रहे हैं कि देखें मैं इसके बिना रह पाता हूं या नहीं, मेरे विकल्प ज्यादा खड़े होते हैं या मैं रह लेता हूं इसके बिना, प्रमाद ज्यादा तो नहीं आता। उसको जीतने के लिए किया जाता है। दूसरा, विषयानुराग घटाने के, पांचों इंद्रिय के प्रति विषयों का जो राग है उस, हाँ, राग घटाने के लिए और शक्ति बढ़ाने के लिए उपवास किया। शक्ति बढ़ाने में एक चीज और है, कभी ऐसी पराधीनता आ जाए या ऐसी प्रतिकूलता और ऐसी पराधीनता आ जाए, कहीं वन जंगल में फंस गए या गांव खाड़े खेड़े में फंस गए, अब वहां पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अभी आकुल व्याकुल हो गया, परेशान हो, जो चला करके उपवास आदि करता है उसको कभी ऐसा मौका आ पड़े कि अरे आज तो भोजन ही नहीं मिल रहा, सुबह से शाम तक पानी ही नहीं मिल रहा, तो वो दुखी नहीं हो, क्योंकि उसका अभ्यास है, शक्ति है ना उसके पास ऐसी। तो पराधीनता में फंस जाए तो वहां पे इसकी शक्ति सामर्थ्य बनी रहे, इसके लिए वो उपवास किया जाता है। और अपना विषयानुराग घटाने के लिए, देखो, एक चीज घटाना एक चीज बढ़ाना, विषयों के प्रति राग आसक्ति तो घटाने के लिए, और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उपवास की विधि बताई गई। इंद्रियां तो निरंतर ही खान पान आदि के अनेक स्वाद लेने में लगी रहती हैं। इंद्रियों की तो प्रवृत्ति ऐसी है, पांचों इंद्रियां उन विषय भोगों के प्रति लगी रहती हैं, उनको तो पांचों इंद्रिय के स्वाद चाहिए ही चाहिए। और उपवास करने से रस आदि के भोजन में लालसा नष्ट हो जाती है। फिर मर्जी पड़े तब ये कि आज नमक नहीं, कोई बात नहीं, हमने तो नमक छोड़ो भोजन ही नहीं किया, तो नमक भी छोड़ सकते हैं, मीठा भी छोड़ सकते हैं, तेल घी वगैरह जो भी है वो भी छोड़ सकते हैं। इंद्रियां तो निरंतर ही खान पान आदि के अनेक स्वाद लेने में लगी रहती हैं। उपवास करने से रस आदि के भोजन में लालसा नष्ट हो जाती है। और जब ये उपवास करता है तो अपने आप ही जो रस की एक लिप्सा है, रस का जो स्वाद इसको लगता है, उनकी भी अपने आप ही नाश को प्राप्त होता है। इंद्रियों के भोजन में लालसा नष्ट हो जाती है, निराजय होती है, काम को मार लिया जाता है। ये उपवास की विशेषताएं हैं। निद्रा पर विजय होती है। यहाँ तो हमने उपवास किया तो दिन भर नींद ले, ऐसा नहीं होता। उपवास हो तो निद्रा पर विजय भी कर, कैसे करेगा, लेकिन थकान होगी ना, थकान क्यों होगी, दिन भर तो दूसरे दुनिया भर के जो काम करता था वो तो करने नहीं है इसको, भागा दौड़ी करनी नहीं, हाँ बैठना उठना जरूर है, बस इतना मात्र है, वो भी कोई ज्यादा बार नहीं, काम को मार लिया जाता है। इस प्रकार उपवास का बड़ा प्रभाव जानकर उपवास करना चाहिए। उपवास का क्या प्रभाव है ऐसा समझकर हमको उपवास करना चाहिए। हाँ, शील पहाड़ में देखा था ना, दुखेण अज्जयप्पा, दुख से ही आत्मा जाना जाता है, अप्पणाउण भावना दुखम, भावना और ज्यादा कष्टकर है, और भावी स्वभाव पुरुषो विशेष विरच्चये दुखम, और जिसने अपने स्वभाव की भावना भाई है
वो स्वभाव की भावना भले, लेकिन विषयों से विरक्त होना ये और ज्यादा कष्टकर है। ये शील पहुड़ में है शुरू में, तीसरी गाथा है, तीसरी में नहीं है ये तो मोक्ष पहाड़ की, ये जो थी दुखे नज्जयप्पा, ये मोक्ष पहाड़ की 65वीं गाथा, और शील पहाड़ की तीसरी गाथा भी इस तरह की। सही है। हाँ, एक है अमित गति श्रावकाचार का भी है ना, ये कल बता दिया था इन्होंने। तो क्या छठे परिच्छेद का 90 और 91 नंबर का छंद है, उसके अंदर ये व्याख्या जो अपन ने पढ़ा ना, ये उसके अंदर मिलता है। अमित गति श्रावकाचार, अमित गति श्रावकाचार में 6, 90, 91 ऐसा लिख लो। छठे परिच्छेद का 90, 91, मेरे ख्याल से 522-23 नंबर का छंद है टोटल, देखोगे 6/90-91 कर लो, छठा अध्याय और 90-91वां श्लोक वहां मिल जाता है। और भी है उसके आसपास में भी उपवास का वो दिया है। हाँ, वो जो उपवास अनुपवास एक भुक्ति की बात आई ना, वो उसके अंदर मिल गया। तो इस प्रकार उपवास का बड़ा प्रभाव जानकर उपवास करना चाहिए। रोज दो उपवास की अपनी भूमिका अगर नहीं हो, तो उसका एक सामान्य अभ्यास रूप उपवास तो अपन कर ही सकते हैं, है ना। तो ये तो अभी अपन ने 107 में क्या देखा, उपवास में नहीं करने योग्य कार्य। अब अपने को देखना है उपवास का दिन कैसे व्यतीत करना, क्योंकि अभी तो नहीं करना नहीं करना नहीं करना देखा, 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं लगना, निद्रा नहीं लेना विशेष, स्नान आदि विशेष आरंभ के कार्य नहीं करना, ये सब देखा। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि उपवास का दिन कैसे व्यतीत करना, अब उसमें क्या काम करना, ये बताने वाला श्लोक यहाँ के। धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेत् पान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन्न तन्द्रालो धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेत् पान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन्न तन्द्रालो। देखो क्या कह रहे हैं, धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को, सतृष्ण, सतृष्ण किसको बोलते हैं, तृष्णा सहित, जिसको बहुत प्यास, ऐसा प्यासा होकर के, सतृष्ण यानी धर्म समझने की, धर्म सुनने पढ़ने इत्यादि की विशेष इच्छा रख करके, श्रवणाभ्याम पिबतु, श्रवणाभ्याम पिबतु, श्रवणाभ्याम यानी दोनों श्रवणों से, श्रवण माने कान है ना, दोनों कानों से पियो, दोनों कानों से वो पिए, धर्मामृत को पिए। देखो गजब की बात है, धर्म रूपी अमृत, अब पीना है, लेकिन पीने का काम जीवान से नहीं, पीने का काम तो कान से, पिलाने का काम जीवान से। क्या गजब की बात है, अन्य को पिलावे तो जीवान से पिलावे धर्मामृत, और खुद पिए तो कान से पिए। देखा ना, पिबतु पाययेत वा अन्यान, पाययेत वान्यान, अन्यान व यानी अथवा, और अन्यान यानी अन्यों को, दूसरों को, पाययेत पिलावे। क्या मतलब कि कुल मिला के धर्म चर्चा करे, तत्व चर्चा करे, दूसरों से चर्चा सुने, दूसरों से चर्चा करके दूसरों को भी तत्व पिलावे। ये उपवास करने वालों को ये दोनों श्लोक दिखाने चाहिए ना। आपके परिवार में भी कोई अगर किसी पर्व के दिन में उपवास आदि करता हो, तो उसके दोनों श्लोक जरूर भेजना कि भैया आप उपवास कर रहे हो, बहुत बहुत तारीफ की बात है, बहुत प्रशंसा की बात है, लेकिन उपवास की विधि ऐसी कर रहे हो ना कि नहीं, अगर नहीं तो ऐसी कर लेना। आचार्य देव ने स्पष्ट निर्देश दिया है, 107 में तो ये कहा है कि उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना,
और 108 में ये कहा है कि उपवास के दिन क्या क्या करना है। 108वां श्लोक है। 108 नंबर तो विशेष नंबर कहलाता है। 108 विशेष शुभ कहा जाता है। तो 108वां श्लोक क्या कह रहे हैं कि सतृष्ण होकर के धर्मामृत का पान करो भैया। सतृष्ण होकर के, प्यासे होकर। जैसे प्यासे को अगर पानी मिल जाए तो कैसे पीता है? छोड़ता नहीं है, वो बोतल मुंह में लगाए रखता है, वो गिलास मुंह में लगाए रखता है। क्या? वो पीता ही जाता है, पीता ही जाता है। अगर ऐसे हाथ से पीने को मिले तो कितनी देर लगती है उसको? जब तक तृप्ति नहीं होती तब तक पीता है। ऐसा सतृष्ण होकर, हैं? धर्मामृतम श्रवणाभ्याम पिबतु। कानों, दोनों कानों से। श्रवणाभ्याम कौन सा प्रयोग है? पंचमी द्विवचन ना। श्रवणाभ्याम पिबतु, दोनों कानों से। वैसे तो तृतीया द्विवचन है ना। पंचमी का ऐसा सीधा प्रयोग नहीं है, तृतीया का है यहाँ। तृतीया द्विवचन। श्रवणाभ्याम तो कानों से, करण है ना, कर्ण रूपी करण से। कर्ण रूपी करण से सुनो, पियो, पाए ये वान्या, या दूसरों को सुनाओ, पिलाओ। दूसरों को सुनाओ। देखो देखो, दूसरों को सुनाने को कहा तो मैं पकड़ पकड़ करके सुनाऊंगा सबको, जबरदस्ती नहीं करना। जो तत्व चर्चा करना चाहता हो उससे करो चर्चा, उसे सुनाओ, है ना। और जो अपने प्रियजन है को तो पकड़ के भी सुना सकते हो, उनपे तो अधिकार है आप। या कि चल बेटा इधर आ, यहाँ बैठ मेरे पास, ये बात सुन, या मुझसे बात कर, उसमें क्या दिक्कत है? हैं? हमने क्या है, नई पीढ़ी को कुछ गलत दिशा दे दी, स्वतंत्रता के नाम पे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। अब वो दादी अपने पोते पोतियों को बुलावे कि बेटा इधर आओ, ये कहानी सुनो। कह रहे नहीं दादी, अभी नहीं सुनना, अभी तो हम मोबाइल में गेम खेलेंगे, हैं? अभी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। बोलो। अरे बचपन से उनसे इतना वो ऐसा आपसी व्यवहार रहता तो वो खुद आकर के आपके पास बैठते, सुनते, बात करते, है ना। कि दादी हमको कहानी सुना, नानी हमको कहानी सुना, क्या? धर्म की कहानी सुना। ये सब बचपन से ही दिए जाने वाले संस्कार हैं। और समवयस्क भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो, भाई हो, अपनी बहन हो, हैं, अपने बच्चे बच्ची हो, या कोई भी हो, माता पिता ही हो, उनको भी सुनावे और खुद भी उनसे सुने। उनको बोलो, अरे आपको जो चीज मालूम है ना तो भी उनसे पूछो कि अरे वो उस गाथा में क्या अर्थ है, उस गाथा में कैसे लिया है आचार्य देव ने, हैं? वो बताओ, थोड़ा पढ़ के सुनाओ मुझको। तो अपने आप वो पढ़ करके सुनाए। तो आपको मालूम है फिर भी सुनो, क्यों? कि आपका तो पक्का होगा और उसको नई चीज से परिचय होगा, नई बात से। उसके लिए अगर नई बात हो तो देखो, पूरा खेल मनोविज्ञान का है। हम खुद को धर्म मार्ग में कैसे स्थित रखते हैं और हमारे प्रियजनों को कैसे स्थित करते हैं, ये पूरा खेल मनोविज्ञान। कह रहे मुझे तो ये मालूम है, मैं क्यों पढ़ू खोलू? मुझे तो छेड़ाला मालूम है, मैं क्यों उससे बोलूं कि छेड़ाला सुना? मैं खुद ही दोहरा लूंगा कि नहीं, सुनो फिर भी। कोई नई बात अपने को भी मालूम पड़ सकती है, हो सकता है उसको कोई कोई अलग एंगल से वो आ, बात करे तो एक नया पॉइंट अपने को मिले, ये भी हो सकता है। और नहीं भी मिले तो अपना तो पक्का हो रहा है और उसको भी जानकारी मिल रही। और क्या कह रहे हैं? दूसरा काम जो करना उपवास के दिन, ज्ञान ध्यान परो वा। ज्ञान ध्यान परक होकर के, यानी ज्ञान और ध्यान में ही लीन होकर के, क्योंकि मुनिराज के मुख्य कार्य यही है ना, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज। ऐसा आता है ना। क्या है वो भजन, क्या है वो? मैं परम दिगंबर मुनिराज की शरण पा गया, है जिन मंदिर आ गया, उसमें ये। हाँ, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गए, उसी में आता है पंच परमेष्टि का वर्णन, है? ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज। तो मुनिराज श्री मुनिराज की शरण, हाँ मैं श्री मुनिराज की शरण पा गया। बोल। तो ज्ञान ध्यान परोवा। देखो 10वें श्लोक में क्या था? ज्ञान ध्यान तपो रक्त। मुनिराज ज्ञान ध्यान और तप में रक्त रहते, रक्त माने लीन रहते हैं।
तो उन्हीं के हम भक्त हैं और हमको भी वैसा ही बनना है। ज्ञान ध्यान परो, हे भक्त तो हो रक्त। क्या, अगर मुनिराज का भक्त है, अगर अनंत सिद्ध का भक्त है, तो आत्मा में अनुरक्त हो जाए। आया समझ? ज्ञान ध्यान परोवा, क्या करना? उपवास के दिन क्या करना? ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान। पहले ज्ञान करो, यानी अभ्यास करो, तब स्वाध्याय आदि करो, चर्चा करो, और फिर जो पढ़ा सुना इत्यादि जो कुछ भी किया है, फिर उसमें उसका ध्यान करो, विचार करो, चिंतन करो, आत्म स्वभाव में लीनता का उपाय करो। ये काम है करने का। या उपवास के दिन क्या करना? जिन्होंने हमने खाना छोड़ दिया, अरे तो छोड़ा, किया क्या है? करने का क्या किया? ज्ञान और ध्यान में, ज्ञान ध्यान में लीन होकर के, और अपने दोनों कानों से धर्मामृत को पिए, अथवा अपनी जीवान से दूसरों को पिलाए। क्या भवतु, ऐसा हो, उपवसन अतंद्रालु, उपवसन उपवास करता हुआ। उपवसन का अर्थ वैसे तो रहता हुआ होता है ना, लेकिन उपवास करते हुए को भी तो उपवसन ही कहेंगे। उपवास क्रियमाणा उपवसन, है ना, उपवास करता हुआ, और कैसा? अतंद्रालु, अतंद्रालु, तंद्रा नहीं हो, तंद्रालु नहीं हो। तंद्रालु किसको बोलते हैं? प्रमादी। तंद्रा प्रमाद को बोलते हैं ना। निद्रा जैसी तंद्रा, तंद्रा माने आलस। निद्रा तो नींद है, और तंद्रा आलस्य को कहा जाता है, प्रमाद को कहा जाता है। अतंद्रालु यानी कि अप्रमादी, अनालसी। एक वो पहला आया था, निरालसो, ऐसा शब्द आया था ना सामयिक में। अनालस ऐसा शब्द आया था अभी। यथावदप्यनलसेन चेतव्यम, 101, 101वें श्लोक। अनलसेन, अनालसी होता हुआ, है ना, आलस नहीं करे। ऐसे अतंद्रालु, अतंद्रालु होता हुआ यानी तंद्रा से रहित होता हुआ, है ना, उपवास करे। ये उपवास की विधि, इस तरह से उपवास किया जाता। देखो इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं ढूंढारी से। छोटा ही है। उपवास करता गृहस्थ है, सो निरालसी हुआ सता, ज्ञान का अभ्यास में और धर्म ध्यान में तत्पर हो। और अति तृष्णा रूप हुआ, धर्म रूप अमृत का पान करण, करण इंद्रियनी करी करहु, और अन्य भव्य जीवनी को धर्म रूप अमृत का पान करावो। भावार्थ, उपवास के दिन धर्म कथा श्रवण करो, तथा अन्य धर्मात्मा निको धर्म श्रवण करावो। ज्ञान का अभ्यास करी व धर्म ध्यान में लीनता करी ही उपवास का अवसर व्यतीत करो। आलस्य निद्रा करी व्यतीत मति करो, तथा आरंभादिक में विकथा में काल व्यतीत मति करो, और उपवास का अर्थ कहे है ना। आगे वो तो अगले श्लोक में आएगा, उसकी चर्चा तो आगे करेंगे, अभी इस पर बात करते हैं। क्या कहा? उपवास करने वाला गृहस्थ निरालसी होता हो, अनालसी, निरालसी होता हुआ किसके अभ्यास में लगे? ज्ञान के अभ्यास, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। वो भी एक भावना है ना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की। तो ज्ञान का अभ्यास, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, है? ऐसा आता है ना। तो निरंतर ज्ञानाभ्यास, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही, उसके मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता। देखो पुराने कवियों ने तो पूजाओं में, उनकी जयमालाओं में, इनमें सब में अर्थ भरा है खूब। निरालसी, सबसे पहली बात है निरालसी, आलस नहीं आना चाहिए। यहाँ तो स्वाध्याय के नाम पे सबसे पहला आलस आता है लोगों को। क्या ऐसा आलस आता है कि हाँ चलो बैठेंगे बैठेंगे, मन मार के जैसे तैसे बैठता है, तो बैठे बैठे फिर ऊँघने लगे, सो जाता है। हाँ, समझ में ही बात। निरालसी होता हुआ ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में तत्पर होता। धर्म ध्यान में, धर्म ध्यान में क्या है?
वो जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान कहे वो आएंगे या नहीं? वो भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे धर्म ध्यान का सामान्य अर्थ है, जैसे जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का चिंतन, है ना, उनके स्वरूप को समझ के आत्म स्वरूप का चिंतन, है ना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, सामायिक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान इत्यादि जो सब विधि है ना, ये सब धर्म ध्यान में शामिल। यहाँ पे वो आज्ञा विचय, अपाक विचय, संस्थान विचय, ये सब मत लेना। वो भी ले सकते हैं, मना नहीं है, मना नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म ध्यान शब्द का जो अर्थ है सामान्य रूप से धर्म संबंधी, धर्म संबंधी माने अपने परमार्थ संबंधी विषयों का ध्यान, वो धर्म ध्यान। ठीक है, ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में तत्पर रहे। अच्छा, धर्म ध्यान करे कैसे अगर धर्म का अभ्यास नहीं करते? ज्ञान का अभ्यास नहीं हो, ज्ञान माने स्वाध्याय वगैरह नहीं करे, तत्व विचार आदि नहीं हो, तो धर्म ध्यान करेगा कैसे? वो नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? अति तृष्णावान होकर कर्ण इंद्री द्वारा, अति तृष्णावान लिखा ना, उन्होंने तो सतृष्णा लिखा था, सदासुख जी ने अति और जोड़ दिया। सतृष्णा, अति तृष्णावान होकर कर्ण इंद्री द्वारा धर्म रूप अमृत का स्वयं पान करता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक समस्या है। कर्ण इंद्री से धर्म रूपी अमृत तो तब पिया जा सकता है जब कोई पिलाने वाला हो, कोई सुनाने वाला ही नहीं हो तो कैसे सुनेगा? ये भी तो एक समस्या है ना, क्योंकि सुनना तो किसी के बोलने पर आधारित है। कोई नहीं बोले तो कह रहे कुछ नहीं, खुद पढ़ ले वे, खुद पढ़ ले वे, उसमें क्या दिक्कत है? स्वयं अभ्यास कर ले। और आज के जमाने में तो खैर ये प्रश्न बेकार है। क्यों बेकार है? कि उठाया मोबाइल, यूट्यूब पे लगाया या किस पे भी अपन ने जो भी अपने पास है चलाया, सुनो जो सुनना है। गाथाएं सुननी है, गाथाएं सुनो, गाथाओं पर व्याख्यान सुनने हैं, व्याख्यान सुनो, अर्थ सुनो। आजकल तो नए प्रयोग ये भी हो रहे हैं ना, पूरे शास्त्र की ऑडियो हो गई, ऑडियो बुक भी तो हो गई अब आज। 2-3 ग्रंथों की तो बन चुकी, समय सार जी की, मोक्ष प्रकाशक की, और नाटक समय सार की, इनकी तो ऑडियो बुक है। पद्यात्मक की तो मिल जाती है आसानी से, क्योंकि किसी न किसी ने तो बताए हैं गाथाएं वगैरह। मुझे तो एक बार ऐसा विचार हुआ था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ढूंढारी का ऑडियो बनाया जाए, लेकिन अब उस लायक कोई ऐसा काम बने आया समझ में, क्योंकि आवाज भी उसके लिए अच्छी चाहिए, और जिसको ढूंढारी पढ़नी आती हो, है ना, वो हो, ऐसा हो, तो जाके थोड़ा वो बात बनेगी। वो देखेंगे ऐसा विचार तो, क्योंकि वहां पे देखो उसमें एक चीज है, जिसको उसकी समझ नहीं हो तो वो उल्टा सीधा कैसा भी बोलता है, उसमें उसको उतार चढ़ाव मालूम होने चाहिए, टोडर मल जी कहाँ रुक रहे हैं कहाँ नहीं है, वो चीजें आनी चाहिए। देखेंगे बनेगा अगर ऐसा तो। अति तृष्णावान होकर कर्ण इंद्री द्वारा धर्म रूप अमृत का स्वयं पान करता है, वह अन्य भव्य जीवों को धर्म रूप अमृत का पान कर, खुद करे और दूसरों को, कि कोई दूसरा नहीं सुने तो, अरे नहीं सुने तो मत सुनने दो, तुम तो करो। देखो मेहंदी लगाने वाले के हाथ तो हमेशा रंगे रहता है ना, जिसके लगाई हो उसके रंगे चाहे नहीं रंगे, लेकिन इसके तो रंगे रहे। समझ में ही बात। भावार्थ, उपवास के दिन, ये काम का है भावार्थ, ये जरूर बताना। जो उपवास प्रिय लोग है ना, जिनको उपवास उपवास ज्यादा सूझता है, उनको बताना कि उपवास के दिन धर्म कथा स्वयं सुनना, दिन भर सतृष्ण होकर के, आलस छोड़ के स्वयं सुनना, तथा अन्य धर्मात्माओं को धर्म श्रवण कराना चाहिए। आया समझ? खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। टोडरमल जी ने तो कितना लिखा, पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ, इस ग्रंथ की को अभ्यास करने वालों की अनुकूलता करो, हैं, ये सब इसकी रुचि। ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में लीन होकर ही उपवास का समय व्यतीत करना चाहिए। आलस्य, निद्रा, आरंभ तथा विकथा द्वारा उपवास का काल व्यतीत नहीं करना चाहिए। जिनके घरों में बहू बेटियां या बेटे कोई भी उपवास करते हो, उनको ये 2 श्लोक जरूर पढ़ा देना। दो क्या, असल में तो ये प्रकरण पिछले वाले से चल रहा है, 106 से। प्रोष्ठो उपवास का जो विशेष वर्णन आया था ना, कैसा कैसा करना, फिर भी ये 2 श्लोक तो जरूर पढ़ाने के।
क्या क्या करना, क्या नहीं करना, नहाना धोना वगैरह सब चीजें आ गई इसमें। बढ़िया प्रकरण है ये, क्योंकि समाज में स्वाध्याय की रुचि वाले इतने नहीं मिलेंगे जितनी उपवास की रुचि वाले मिलेंगे। क्या? उपवास करने वाले ज्यादा हैं स्वाध्याय करने वालों से। आपको लग रहा होगा उल्टी बात है, उल्टी नहीं है, हकीकत है। दशलक्षण आदि में देखना आप उपवास करने वालों की संख्या और नियमित साल भर स्वाध्याय करने वालों की संख्या गिन ले। मेरी गारंटी है व्रत उपवास करने वाला ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में लीन होकर ही उपवास का समय व्यतीत करना चाहिए। आलस में नहीं बिताना, निद्रा नहीं लेना। निद्रा को छोड़ने का उपाय करना उस दिन। अरे उस दिन तो पलंग का त्याग कर दो कि पलंग पे बैठेंगे ही नहीं, नींद का काम ही खत्म। क्या? दरी पर चटाई पर बैठ जाएंगे नीचे, तो अपने आप ही नींद एकाएक आएगी, है ना। तो थोड़ी देर कमर सीधी करनी हो तो भले लेट जाना, वो भी कुछ धार्मिक चर्चा सुनते हुए, फिर वापस से सीधे हो जाना, है ना। अभ्यास की बात कर रहा हूं। आलस्य, निद्रा, आरंभ, आरंभिक क्रियाएं तो सारी नहीं करनी, कोई से भी नहीं करनी। नहाना धोना, बर्तन कपड़े लत्ते इत्यादि, भोजन बनाना, ऑफिस, आजीविका, ये नहीं हो। तथा विकथा, ये सबसे खोटा काम, विकथा द्वारा भी उपवास का काल व्यतीत नहीं करना चाहिए। ऐसा है, ये जितने भी हैं मोबाइल पर सब विकथा ही तो करते हैं। टीवी क्या है? टीवी का अर्थ वो डब्बा नहीं, टीवी का मतलब वो जो प्रोग्राम वगैरह चलते हैं उस पर, वो सब विकथा है। विकथा पूर्वक अपना दिन व्यतीत नहीं करना। क्यों नहीं, ये तो बहुत जानकारी वाला है। अरे कैसी जानकारी हो क्या? चाहे वो भूगोल की जानकारी हो या इतिहास के, आजकल तो सभी तरह के चैनल है ना, या खबर ही देख रहा हो। ये बहुत से लोग तो और ज्यादा भोले हैं। अरे ये तो धर्म का है, धर्म का कौन सा धर्म का? वो जो अन्य मतियों का कहानियां चलती है ना, हम्म, राम जी के संबंध में या कृष्ण जी आदि के संबंध में, वो कहानियां जो चलती हैं, वो भयंकर दोष है। तो ऐसे विकथा पूर्वक समय नहीं बिताना चाहिए। ठीक है, श्लोक बोले। धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पायये त्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन्न तन्द्रालो चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ रे नित इसी के गीत गाओ जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए जा बिन काल अनंते भ्रमता जा बिन काल अनंते भ्रमता सुख न मिले कहूँ प्राणी जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए स्वपर विवेक अखंड मिलत है स्वपर विवेक अखंड मिलत है जाहि के सरधानी जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत स्यात् पद शुद्ध निशानी जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए भाग चंद सत्यारथ जानी भाग चंद सत्यारथ जानी परम धर्म रजधानी जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए। जय जय